लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के खिरवाल धर्मशाला के बैंकेट हॉल के पास आए हुए हैं और जैसा कि आप आवाज़ सुन रहे हैं, वर्तमान इस बैंकेट हॉल में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह मनाया जा रहा है और इस भगवत कथा में क्या कार्यक्रम हो रहा है, महाराज हिमांशु जी महाराज आए हुए हैं जो अपना कथा को सुना रहे हैं। क्या है कार्यक्रम में, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। कहते हैं कि पाप हो गया तो वह गंगा में स्नान कर लो, पाप धुल जाते हैं। मां गंगा आपके शरीर को धो सकती है, पापों को धो सकती है, लेकिन जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, विचारों को तो हमको ही धोना पड़ेगा। विचारों को मां गंगा नहीं धोएंगी, विचारों को तो हमको स्वयं धोना होगा, तब ये जीवन सार्थक होगा। मेरी राधे 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 राधे। महाराज आगे इसी वंश में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रामचरितमानस 2 ही अध्यायों में श्रवण कराया है। केवल पूरी रामायण को 2 अध्यायों में वर्णित किया है। अच्छा, रामचरितमानस है कितना, क्या है? राम जी का जन्म हुआ, पढ़ने गए, वापस आए, विश्वामित्र जी ले गए, धनुष तोड़ा, विवाह हुआ, वापस महलों में आए, वनवास चले गए, सीता हरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, राम जी वापस आए, अयोध्या में राज तिलक करके। यही तो रामचरितमानस या कुछ और भी है? देखने में और सुनने में और कहने में राम साधारण लगते हैं, लेकिन जितना राम की महिमा में, महत्व में, महात्मा में जाओगे, राम उतना ही विशाल होता जाएगा। राम की महिमा को समझना इतना आसान नहीं है। राम की श्री राम की मर्यादा को समझना इतना आसान नहीं है। हमारी भारत की एक परंपरा रही है, ये नमस्ते तो अभी शुरू हुआ है, ये नमस्ते हमारी परंपराएं नहीं थी। हमारी परंपरा राम राम कहने की। हमने अपनी परंपराओं को बदल दिया। सुबह उठते ही राम की श्री राम की मर्यादा क्या है, और हमने सुबह उठते ही अपनी क्या मर्यादा बना ली है। अंतर देखिए। सनातनी कहते हैं अपने आप को, सुबह उठते ही उनकी क्या मर्यादा है, जो हमारे प्रेरक हैं, जो हमारे भारतवर्ष के पूरक हैं। काल उठ के रघुनाथ, काल उठ के रघुनाथ, माते पिता गुरु नावही माता, ये राम की मर्यादा है। अपने माता और पिता को प्रणाम करें। तब तीसरा नंबर आता है गुरु का। माँ का स्थान क्यों बड़ा है मालूम है? माँ का स्थान क्यों बड़ा है? क्योंकि मनुष्य की सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ ही पहचान कराती है। बहुत लोग केकई अपना नाम नहीं रखते, कौशल्या नाम रख लेंगे, सुमित्रा रख लेंगे, लेकिन केकई नाम कोई नहीं रखेगा। किसी का सुना नाम केकई है? वो बातें करेंगे किसी से व्यंग में, कह दो आपकी केकई बन रही है।
और लेकिन केकई नाम किसी का नहीं होता। क्यों? जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास वापस करके आए ना, तो सबसे पहले माता केकई से जाके मिले और केकई ने कहा, राम तुम मेरे पास मत आओ, ये संसार क्या कहेगा। तो मेरे राम ने क्या उत्तर दिया मालूम है? मेरे राम कहते हैं, मां ये संसार कुछ नहीं कहेगा, और कुछ भी कहे मुझे उससे क्या, लेकिन आपने इस राम को अगर श्री राम बनाया है तो केवल मां आपने बनाया है, और कोई नहीं है। उसके झूठे पेड़ खाए मेरे राम ने। ये श्री राम की मर्यादा है। श्री राम के आगे नीच कोई नहीं है। भगवान राम सबको अपना समझते हैं और सबके ममता ताग बटोरी, तो सबकी ममता को बटोर के चलता है, सबको साथ लेके चलता है, वही आगे और आगे बढ़ता रहता है। और जो अपना ही अपना सोचे तो कभी आगे नहीं बढ़ता। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी, कलियुग चाहे भाभी देवर की मर्यादा हो, चाहे ससुर और बहू की मर्यादा हो, चाहे सास बहू की मर्यादा हो। अभी जो चल रहा है कार्यक्रम, महाराज जी आयोजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जो आयोजन चल रहा है, क्या मकसद है इस आयोजन का? ये जो आयोजन चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा, ये 7 दिन का आयोजन है और ये मारवाड़ी महिला समिति द्वारा आयोजित है और ये कार्यक्रम 12 जून से 18 जून तक चलेगा। और इस कार्यक्रम के तहत ये महिला समिति जो है चाईबासा की, वो सामाजिक कार्य कर रही है, जैसा कि ज़रूरतमंद बच्चों को सामग्री वितरण करना, रक्तदान करना, और आगे जो है 1-2 दिन बाद एक वैवाहिक कार्यक्रम भी है, सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम। और इस कथा को करने के लिए हिमांशु जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं अपनी टीम के साथ। इस तरह का कार्यक्रम करने के प्रति आप लोगों की मंशा क्या थी, थोड़ा सा बताइए, क्यों होना चाहिए इस तरह का कार्यक्रम? इस तरह का कार्यक्रम तो समाज में बराबर होना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग सनातनी है और अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो ऐसे ही हमारा धर्म लुप्त होते जा रहा है। और धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ हमारी मंशा ये भी है कि सामाजिक कार्यक्रम भी करें, कि भाई जो हमारे समाज में ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भी जो हम लोग जितना भी मदद कर सके वो हमसे हो सके। ये एक प्लेटफार्म है। अच्छा,
आगे की क्या आप लोगों की सोच है, आगे क्या करना चाहते हैं, थोड़ी सी उसकी भी जानकारी हम लोगों को थोड़ा दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक जाने कि और इस कार्यक्रम में जुड़े। नहीं, देखिए हमारी जो इच्छा है, हमारे साथ गौरी चिरानिया जी है, श्रीमती निशा जी केडिया है, दिलीप जी चिरानिया है। चाईबासा में कोई भी समिति कोई भी कार्यक्रम कराए, हम लोग उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग पूरी तरह रहते हैं, विशेष करके धार्मिक आयोजन में। बिल्कुल, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, हमारा मुख्य उद्देश्य वही है। कल गिरिराज पूजा भी है और आज हम लोग ने ना, हाँ आप कुछ बता रही थी। कल हम लोग का गिरिराज पूजा है, बाबा का अभिषेक होगा और उसके बाद में आज हम लोग ने ना आई डोनेट का फॉर्म भी सब में वितरित किया है, क्योंकि सब अपना अपना फॉर्म फिलअप करके हम लोग को दे के कम से कम इसके हम लोग आई डोनेट का ये प्रोसेस आगे तक चलाते रहे। और परसों हम लोग की रुक्मिणी विवाह है और उसके बाद प्रसाद है। बहुत सुंदर शोभा यात्रा भी है और 12 तारीख से हम लोग ये शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाएगी, क्या प्रोग्राम है? ये हम लोग के बैंकेट हॉल से लेके आपके गुंडा चौक होते हुए वापस बाबा श्याम मंदिर में आएगा। धन्यवाद। तो ये आज के आयोजन को लेकर के जानकारी मिल रहा था कि क्या हो रहा है और क्या मकसद है। बहुत अच्छा मकसद है और हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम में आप भी जुड़े और लाभ प्राप्त करें, कथा का स्मरण करें, कथा को समझें और उससे लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जैसे कि ये तो आपने इस नायक वीडियो को देखा, खलनायक और महान आयोजन होता है। का मकसद को समझा, कैसा लगा? जैसे आपने पिक्चर देखी अच्छा होगी। लगा तो लाइक उसमें एक कीजिएगा, नायक होता है, सब्सक्राइब कीजिएगा हीरो, और एक विलेन होता है शेयर कीजिएगा। और एक सुपर हीरो होता है। धन्यवाद। श्री रामचरितमानस हमारे नायक कौन है? हीरो